बीटा दरवाजे से अंदर घुसता है। उसके चेहरे पर तूफान मचा हुआ है। मां कमरे में धीरे धीरे आती हैं। उनके हाथों में सावधानी से पकड़ी हुई भोजन की एक प्लेट सांत्वना प्रदान करती है। बीटा फट पड़ा, उसके शब्द सन्नाटे को चीरते हुए। मां, आपको समझ नहीं आता? मुझे अब अकेले रहना है, अपनी जिंदगी जीनी है। मां चुप हो जाती है, उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से भर जाती हैं। चुपचाप वह दूर चली जाती है। उसके कदम अनकहे दुख से भारी हैं। सालों बाद बेटा दफ्तर से थका हुआ घर लौटता है। केवल घर को पूरी तरह से खाली पाता है। खामोशी कमरे में छा जाती है, क्योंकि वह चारों ओर देखता है। उसके ऊपर बेचैनी की भावना बढ़ रही है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, अपनी मां को खोजती हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। उसे एक कठोर एहसास होता है, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। घर की धुंधली रोशनी में उसकी मां द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पत्र बीटा के हाथों में पहुंचता है। दिल टूट जाता है, आंसू बहते हैं, क्योंकि वह अपनी मां की तस्वीर को पकड़ता है, उसकी याद में सांत्वना पाता है। आंसू उसकी मां की छवि को धुंधला कर देते हैं। हर बूंद उसके दुख की एक मूक गूंज है। दूर से मां की आवाज गूंजती है, एक कोमल आशीर्वाद। बेटा, तू खुश रहना, तेरी खुशी ही मेरी दुआ थी।